धूप से तपते हुए उस छोटे से गांव भीमपुर में लोग सुबह की पहली किरण के साथ ही अपने खेतों की ओर निकल जाते थे, पर उनके चेहरों पर मेहनत की चमक से ज्यादा डर की परछाई दिखाई देती थी, क्योंकि गांव पर एक ही नाम का साया था, इंस्पेक्टर रणवीर सिंह। थाना भीमपुर का इंचार्ज इंस्पेक्टर रणवीर सिंह अपने ऊंचे कद, तनी हुई मूंछों और कड़क आवाज के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, लेकिन उसकी असली पहचान उसके आतंक से थी। वह हर हफ्ते गांव के गरीबों से वसूली करता, छोटी सी गलती पर डंडा दिखाता और बेगुनाहों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देता। गांव का बूढ़ा किसान हरिराम हो या विधवा जमुना, सबके दिल में एक ही डर बैठा था कि कहीं रणवीर सिंह की नजर उन पर न पड़ जाए। उन्हीं गरीबों में एक था रामू, जिसे सब प्यार से गांव का रामू कहते थे। रामू मेहनती था, ईमानदार था और अपने बूढ़े माता पिता का सहारा था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, 2 बीघा जमीन थी और सपने बहुत बड़े थे, लेकिन रणवीर सिंह के अत्याचारों ने उसके सपनों को जैसे जकड़ रखा था। हर महीने रणवीर सिंह अपने सिपाहियों के साथ आता और कहता, यह सुरक्षा का पैसा है, नहीं दोगे तो चोरी का केस लगाकर अंदर कर दूंगा। गरीब रामू कांपते हाथों से अपनी कमाई का हिस्सा दे देता, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन हद तब हो गई जब रणवीर सिंह ने गांव की चौपाल पर सबको इकट्ठा करके ऐलान किया कि अब हर घर से दुगनी वसूली होगी। उसने धमकी दी कि जो विरोध करेगा उसे हवालात की हवा खिलाई जाएगी। गांव में सन्नाटा छा गया। औरतें अपने बच्चों को छिपाने लगीं, बूढ़े घरों के दरवाजे बंद करने लगे, पर रामू के भीतर कुछ टूटने के बजाय जाग उठा। उस रात रामू सो नहीं पाया। उसे लगा, अगर आज भी चुप रहा तो यह अत्याचार कभी खत्म नहीं होगा। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई और जिला मुख्यालय जाकर जिलाधिकारी सुनीता मैम से मिलने का फैसला किया। जिलाधिकारी सुनीता मैम अपने सख्त लेकिन न्यायप्रिय स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। वह मानती थीं कि प्रशासन जनता की सेवा के लिए है, डराने के लिए नहीं। जब रामू फटे कपड़ों और आंसू भरी आंखों के साथ उनके दफ्तर पहुंचा तो गार्ड ने पहले उसे रोका, पर सुनीता मैम की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने उसे अंदर बुलवाया। रामू ने कांपती आवाज में पूरे गांव की कहानी सुनाई। वसूली, धमकी, झूठे केस, मारपीट और अपमान। सुनीता मैम की आंखों में गुस्से की चमक आ गई, लेकिन उन्होंने संयम रखा और तुरंत गोपनीय जांच के आदेश दिए। उन्होंने बिना किसी को भनक लगे अपने विश्वसनीय अधिकारियों की एक टीम बनाई और भीमपुर में निगरानी शुरू करवाई। उधर रणवीर सिंह को भनक भी नहीं थी कि उसकी कुर्सी अब डगमगाने वाली है। वह पहले की तरह ही चौपाल पर बैठकर लोगों को डराता रहा। एक शाम उसने रामू को सबके सामने बुलाकर कहा, सुना है बहुत बहादुर बन रहा है तू, याद रख मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। रामू ने सिर झुका लिया, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी डर की नहीं। योजना कुछ ही दिनों में जांच टीम ने सबूत इकट्ठे कर लिए। वसूली के वीडियो, ग्रामीणों के बयान, बैंक खातों में संदिग्ध लेन देन और झूठे मुकदमों की फाइलें। सही समय का इंतजार था। वह दिन भी आ गया जब सुनीता मैम खुद अचानक भीमपुर पहुंची। उनके साथ पुलिस अधीक्षक और सतर्कता विभाग की टीम थी। गांव में खबर फैलते ही लोग चौपाल की ओर दौड़ पड़े। रणवीर सिंह अपनी कुर्सी पर बैठा हुक्म चला रहा था कि तभी सरकारी गाड़ियों का काफिला रुका। सुनीता मैम उतरी और सीधे चौपाल की ओर बढ़ीं। रणवीर सिंह घबरा गया, पर उसने औपचारिक सलाम ठोका और मुस्कुराने की कोशिश की। सुनीता मैम ने शांत स्वर में कहा, इंस्पेक्टर रणवीर सिंह, आपके खिलाफ गंभीर शिकायतें मिली हैं। रणवीर ने हंसते हुए कहा, मैडम, गांव वाले तो झूठ बोलते रहते हैं। तभी सुनीता मैम ने इशारा किया और स्क्रीन पर वीडियो चलाया गया, जिसमें रणवीर वसूली करते साफ दिखाई दे रहा था। पूरा गांव सन्न रह गया। रणवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। सुनीता मैम ने सख्त आवाज में कहा, कानून से बड़ा कोई नहीं और वर्दी का मतलब सेवा है, शोषण नहीं। उन्होंने तुरंत उसे निलंबित करने और गिरफ्तारी का आदेश दिया। सिपाहियों ने रणवीर को हथकड़ी पहनाई तो गांव की आंखों में पहली बार राहत के आंसू थे। रामू आगे आया, पर उसने बदले की भावना से नहीं बल्कि सम्मान से सिर झुकाया। सुनीता मैम ने घोषणा की कि गांव में अब जन सुनवाई हर महीने होगी और कोई भी अधिकारी जनता को परेशान करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने रामू की हिम्मत की सराहना की और कहा कि एक व्यक्ति की आवाज भी बदलाव ला सकती है।
धीरे धीरे भीमपुर का माहौल बदलने लगा। खेतों में फिर से हंसी गूंजने लगी, बच्चे स्कूल जाने लगे और चौपाल पर डर की जगह विश्वास ने ले ली। रामू ने अपनी मेहनत से खेतों में नई फसल उगाई और गांव के लोगों के साथ मिलकर एक समिति बनाई जो प्रशासन से सीधे संवाद करती थी। सुनीता मैम समय समय पर निरीक्षण करती रहीं ताकि कोई नया रणवीर जन्म न ले सके। इंस्पेक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ अदालत में मुकदमा चला, उसके काले कारनामे उजागर हुए और उसे सजा मिली। यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं थी, बल्कि उस सच की थी कि जब अत्याचार अपनी सीमा पार करता है तो न्याय का पहिया घूमता ही है। भीमपुर के लोगों ने सीखा कि डर सबसे बड़ी बेड़ी है और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत। और इस तरह एक गरीब रामू की आवाज और एक ईमानदार डीएम सुनीता मैम के साहस ने मिलकर एक पूरे गांव की किस्मत बदल दी। यह साबित करते हुए कि न्याय देर से सही लेकिन आता जरूर है।